बिहार में अडानी ग्रुप लगभग 28,000 करोड़ का निवेश करने वाली है और इस बात को सुनकर ऐसा लगता है कि एक कल्पना है, सपना है, ये पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन सब पूरा हो रहा है अब। एक बहुत अच्छी खबर है खासकर बिहार के उन लोगों के लिए जो बिहार से बाहर दूसरे राज्य में जाकर अपने परिवार से अलग रहकर नौकरी करते हैं। अब ये अडानी ग्रुप बिहार में 28,000 लगभग 28,000 करोड़ का निवेश करने वाली है, जो वैशाली, छपरा, सिवान और ये 3-4 ज़िले में, ये समझ लीजिए कि यहाँ पे लगभग 28,000 करोड़ का अगर निवेश होगा, तो कहा यह जा रहा है कि इसमें लगभग 53,500 लोगों को नौकरी मिलेगा। अब 53,500 लोगों को नौकरी मिलेगा, तो कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आपने देखा होगा बिहार से बाहर जो लोग बाहर जाकर नौकरी करते हैं, जैसे आप चले जाइए नोएडा, इसके बाद मानेसर, गुड़गांव, ये सारा वो इलाका है जहाँ पे इंडस्ट्री का भरमार है, फैक्ट्रियाँ ही फैक्ट्रियाँ। अब जब फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पे लोग काम करते हैं, तो लोगों को और भी चीज़ों की लोगों को जो चीज़ें चाहिए उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए दुकान चाहिए। अब दुकान चाहिए तो दुकान करने वाले लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। यानी बिहार में अगर ये सब कुछ हो तो सचमुच एक सपना सा लगता है, लेकिन अब ये सपना हकीकत बनने वाला है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर ये शुरुआत हुआ है बिहार में, वो भी 4-5 ज़िले में एक साथ, तो आने वाले टाइम में बिहार में अगर माहौल अच्छा रहा तो ये संख्या और बढ़ेगा और धीरे धीरे जो बिहार के लोग बाहर जाते हैं उनको जाना नहीं पड़ेगा और इंडस्ट्री लगाने वाले जो उद्योगपति हैं उनको ही फायदा होने वाला है। दूसरे राज्य में जिस काम के लिए वही फैक्ट्री वाले लोग अगर 20,000 रुपये देते हैं और बिहार में वो 18 ही देंगे, 17 ही देंगे, अगर 15 भी देंगे, तो बिहार के लोग ये सोचकर ज़्यादा मेहनत करेंगे कि यहाँ अपना राज्य है, अपना राज्य तरक्की करेगा, अपना डिस्ट्रिक्ट तरक्की करेगा, इसलिए वो और ज़्यादा मेहनत करेंगे और फैक्ट्री को भी इसका फ़ायदा होगा, लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो जो लोग, जो निवेशक, जो उद्योगपति ये सोचते हैं ना कि बिहार में क्यों निवेश करें, बिहार के लोग बाहर आकर तो कमाते ही हैं, बिहार में क्यों करें, तो उनको ये फ़ायदा होगा कि उनको चाहे वो किसी भी तरह का इंडस्ट्री लेकर आए बिहार में, हर तरह का बिहार के अंदर ऑपरेटर, सुपरवाइजर, मैनेजर, लेबर, सभी तरह का बिहार में भरा पड़ा है। यानी सब तरह का जब लेबर मिल जाएगा बिहार में, तो दूसरे राज्य से कम पैसा देकर भी आप यहाँ काम करवा सकते हैं। हालांकि कम क्यों, पैसा उतना ही दीजिए, अगर मेहनत ज़्यादा करेंगे तो पैसा कम से कम उतना ही दीजिए जितना आप दूसरे राज्य में देते हैं जिस काम के लिए। लेकिन शुरुआत अच्छा है और पहले लगे, खुशी की बात तो ये है कि इसकी शुरुआत हुई है। जिस चीज़ के लिए खुद मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले यही कहते थे कि हम समुंदर के किनारे नहीं हैं, इसलिए बिहार में फैक्ट्री लगाना मुश्किल है। भाई कुछ दिन पहले तक ये बात कहा जाता था, लेकिन अब ये सब बातें बेकार की बातें हो गई है। अब बिहार बदलने वाला है और तेज रफ्तार से बदलने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से भी कई सारे एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, हाईवे बनाए जा रहे हैं, सड़क बनाया जा रहा है, जिससे स्टेट का प्रगति तेजी से होगा। और किसी भी राज्य में जब हाईवे बनता है तो हाईवे बनने से सिर्फ सड़क से गाड़ियां चलेगी इतना ही मामला ख़त्म नहीं हो जाता है, उसके लिए कितने सारे लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये सब एक अच्छी शुरुआत है, जो एक सपना लगता था, और शुरुआत अगर अच्छी है तो आगे देखते जाइए। और अब बिहार की जनता को ये तय करना है कि अगर शुरुआत अच्छी है
तो ये जारी रहे, इसका ध्यान भी सबको मिलकर रखना होगा। मेरा इशारा ये है कि बिहार बदनाम इसलिए है कि यहाँ थेथरई ज़्यादा होता है। बिहार बदनाम इसलिए है कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री आने से पहले वहाँ पे पंपलेट पोस्टर चिपका दिया जाता है लेवी के लिए कि इतना पैसा हमें दो तब फैक्ट्री लगाना। तो ये सब ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा, तब जाकर बिहार चमकेगा, बिहार में फैक्ट्रियाँ आएगी। तो अगर ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा हो और इसी तरह का और भी रिपोर्ट आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।